हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 11th स्टैंडर्ड के पहले चैप्टर जो कि है सेट्स उसको डिस्कस करेंगे। सेट्स एक ऐसा टॉपिक है जो शायद सबको आसानी से समझ में आ जाता है एंड प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम भी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आता है। तो सेट्स को टैकल करने के लिए हमें सबसे पहले इन 3 सवालों का जवाब आना चाहिए। व्हाट इज सेट्स, वाई डू वी नीड सेट्स एंड हाउ डू वी रिप्रेजेंट सेट्स। तो सबसे पहले व्हाट इज सेट्स। तो सेट इज ए collection of objects। ठीक है, व्हाट इज सेट। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, राइट द सेट ऑफ 3 ऑड नंबर्स, तो आप लिखोगे 3, 5, 7, ये एक सेट है। या फिर से राइट द सेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन योर टेबल, तो आप लिखोगे पेन, पेंसिल, बुक, ये भी एक सेट है। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट्स। सो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड ईच पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, ये आपको याद रखना है, ईच पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नोन एज एलिमेंट्स। ठीक है, क्या कहते हैं हम, ईच पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नोन एज एलिमेंट्स। ये आपको याद रखना है, व्हाट इज एलिमेंट्स, ईच पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नोन एज एलिमेंट्स। लेकिन फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सेट्स में ये है कि हर एक एलिमेंट्स रिलेटेड एंड वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि पेन, पेंसिल, बुक, ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड है एंड वेल डिफाइंड भी है। ठीक है, एंड 3, 5, 7 ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है एंड वेल डिफाइंड है। 3, 5, 7 क्या है, दे आर ऑड नंबर्स, सो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन से अगर आपसे पूछा जाए राइट द सेट ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो आपके हिसाब से जो इंटेलिजेंट का रैंकिंग होगा वो मेरे हिसाब से तो मैच नहीं होगा, मेरे हिसाब से कोई दूसरा होगा। ज़रूरी तो नहीं है कि आपके हिसाब से जो इंटेलिजेंट होगा वो मेरे हिसाब से भी सेम ही होगा। से फॉर एग्जांपल, आपके हिसाब से ए सबसे इंटेलिजेंट है, बी है, उसके बाद सी है। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट सी है, उसके बाद ई है, उसके बाद से डी है। तो क्या ये वेल डिफाइंड है? ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये एक सेट नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि राइट द सेट ऑफ द 3 स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिकेट टीम। तो किसी एक बंदे के लिए वो होगा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो कोई दूसरे बंदे के लिए वो होगा न्यूजीलैंड, इंडिया से वेस्ट इंडीज़। तो क्या ये वेल डिफाइंड है? ये वेल डिफाइंड नहीं है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टीम्स स्ट्रॉन्गेस्ट टीम होगा। ठीक है, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। और अगर एलिमेंट्स वेल डिफाइंड नहीं है तो ये एक सेट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होगा वो वेल डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सेट का जो प्रॉपर डेफिनेशन है ये नहीं है। ठीक है, सेट का जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो होगा सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। हर एक एलिमेंट्स वेल डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो सेट्स नहीं होगा। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड सेट्स। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पेन, पेंसिल तो ठीक है, लेकिन मैथ्स में इसका क्या काम। ठीक है, तो मैथ्स में डिफ़िकल्ट चीज़ों को आसान बनाने के लिए सेट्स यूज़ होता है। ठीक है, डिफ़िकल्ट चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान करने के लिए सेट्स यूज़ होता है। से फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछा जाए राइट ऑल द नेचुरल नंबर्स, तो आप इतने सारे नेचुरल नंबर्स लिखोगे कैसे। ठीक है, तो तब हमें सेट्स चाहिए होता है। ठीक है, सेट्स के हेल्प से हम डिफ़िकल्ट चीज़ों को आसानी से लिखते हैं। ठीक है, तो अभी आपको डेफिनेशन एंड व्हाई डू वी नीड सेट्स पता लग चुका है। अभी समझते हैं हाउ डू वी रिप्रेजेंट सेट्स। ठीक है, तो सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम कार्ली ब्रैकेट से। ठीक है, किससे, कार्ली ब्रैकेट से। शुरू होता है कार्ली ब्रैकेट से एंड खत्म हो जाता है दूसरे कार्ली ब्रैकेट से। ठीक है, और इसके अंदर जो रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। तो ये कंप्लीट क्या होगा, एक सेट होगा। से फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ 3 ऑड नंबर्स, जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था, 3, 5, 7। तो ये एक सेट है। ये क्या है, ये है एलिमेंट्स
एंड रिमेंबर ऑलवेज द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ ए कॉमा। ठीक है, एलिमेंट्स किससे सेपरेट होते हैं? कॉमा से। आप सेट को शुरू करोगे कर्ली ब्रैकेट से, एलिमेंट्स लिखोगे, कॉमा लिखोगे, जितने भी एलिमेंट्स है वैसे लिखोगे, एंड देन खत्म करोगे क्लोज्ड कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट सेट्स। एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि हम सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर से। हम जो सेट्स को नाम देंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर से देंगे। ठीक है, स्मॉल लेटर से नहीं। से फॉर एग्जांपल ये सेट ऑफ 3 ऑड नंबर्स, तो मैं लिखूंगा से a इक्वल टू दिस। सो a इज़ द सेट ऑफ 3 ऑड नंबर्स, हमेशा कैपिटल लेटर से। आप कोई भी लेटर दे सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, लेकिन कैपिटल होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर्स एक ही ऑर्डर में होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपने लिखा है सेट ऑफ 3 ऑड नंबर्स 3 5 7, मैंने लिखा है सेट ऑफ 3 ऑड नंबर्स 5 3 7, तो ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको? सेट शुरू होता है कर्ली ब्रैकेट से, खत्म होता है कर्ली ब्रैकेट से, एलिमेंट सेपरेट होते हैं कॉमा से, सेट को हम नेम देते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक है, कैपिटल लेटर से, एंड इनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है। तो दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट सेट्स। डेफिनेशन आप समझ चुके हो, क्यों हमें सेट्स चाहिए, क्यों ये ज़रूरत होता है मैथ्स में, ये आप समझ चुके हो, एंड हाउ डू वी रिप्रेजेंट सेट्स ये भी आप समझ चुके हो। ठीक है, एक और एग्जांपल, जैसे कि सेट ऑफ द भावेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? से आप रिप्रेजेंट किससे करोगे? कैपिटल वी से। आप अपने हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, आप सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो भावेल्स क्या है? ए कॉमा, एक एलिमेंट है ए, ई आई ओ यू। सेट, दिस इज द सेट ऑफ भावेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो अभी हम लोग और डिटेल्स में समझते हैं सेट्स को। ठीक है, आगे तो बेसिक्स हमने समझ लिया है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन वी रिप्रेजेंट सेट्स? ठीक है, कितने वे से हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हम सेट्स को 2 वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक वे है रोस्टर, रोस्टर फॉर्म, एंड दूसरा वे है सेट बिल्डर फॉर्म। पहला वे है रोस्टर फॉर्म, दूसरा वे है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म का 2 और नाम है, एक है टेबुलर फॉर्म, एक और है लिस्टेड फॉर्म। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट नाम है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसके और 2 नाम है टेबुलर फॉर्म एंड लिस्टेड फॉर्म। आप कोशिश कीजिएगा कि आप तीनों नाम याद रखें। ठीक है, क्योंकि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग अलग नाम से क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, तो आप तीनों नाम को याद रखिएगा। तो अभी समझते हैं व्हाट इज रोस्टर फॉर्म, हाउ डू वी रिप्रेजेंट सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स हमने समझा था, ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल हमने समझा था, जैसे कि 3 5 7, जैसे ए इक्वल टू 3 5 7, या फिर से कैपिटल वी इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमने समझा था ये सभी रोस्टर फॉर्म के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, जो कर्ली ब्रैकेट से शुरू होता है एंड कर्ली ब्रैकेट पे ख़त्म होता है, एंड एलिमेंट्स आर सेपरेटेड विथ कॉमा। सो यही होता है रोस्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो हमें समझना है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? से एक सेट पकड़ लेते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एक सेट है, रोस्टर फॉर्म में है। ठीक है, ये एक सेट है, कैपिटल ए इसका नाम है, रोस्टर फॉर्म में ये सेट है। हमें इसे सेट बिल्डर में लिखना है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरीके से लिखते हैं? तो हम लिखेंगे सेट, यहाँ पे भी सेम आएगा। ठीक है, सेट बिल्डर का भी जो हम लोग नेम देंगे वो कैपिटल लेटर ही होगा, हर एक सेट का नेम कैपिटल लेटर ही होता है। तो सेट बिल्डर हम कैसे लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट से, ये भी कर्ली ब्रैकेट से शुरू होगा, फिर हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स लेस देन 6 कॉमा एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड ये सेट भी कर्ली ब्रैकेट पे ख़त्म हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा क्रिटिकल लग रहा होगा कि इससे तो रोस्टर मेथड सबसे ज़्यादा आसान था, बहुत ही आसानी से हम लोग लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, लेकिन ये भी बहुत एक पावरफुल फॉर्म है। ठीक है, वो मैं बाद में समझा रहा हूँ कि ये क्यों ये इतना पावरफुल फॉर्म है। अभी आप समझे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला गया है कि ये क्या है? ये सेट का नेम है, सबसे पहले ये सेट का नेम है। ठीक है, ए इक्वल्स टू,
अभी क्या है, ये एक्स क्या है, ये वेरिएबल्स है, मतलब ये सेट का एलिमेंट्स है, ठीक है। ये एक्स क्या है, ये एक्स सच दैट लेस देन 6 है, ये जो आपका एलिमेंट्स है ये लेस देन 6 है। लेस देन 6 कितने नंबर्स है, बहुत सारे नंबर्स है, 5, 4, ऐसे करके बहुत नंबर्स है, -3, -2, 0। तो लेस देन 6 तो बहुत सारे नंबर्स है। तो ये पहला कंडीशन है, ठीक है, कि ये जो सेट है ये 6 को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, ये 6 को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब ये 5 तक ही जाएगा, ये 6 को क्रॉस ही नहीं करेगा। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू, मतलब आपका जो एलिमेंट्स है दैट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से। तो मतलब ये 1 से शुरू होगा एंड 5 पे ख़त्म हो जाएगा, लेस देन 6। तो ये एलिमेंट्स क्या होगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये भी कर्ली ब्रैकेट से शुरू होता है, कर्ली ब्रैकेट पे ख़त्म होता है। इसका भी नेमिंग सेम है, हर सेट को हम कैपिटल लेटर से ही नेम करते हैं, ठीक है, कोई भी लेटर आप पकड़ सकते हैं। तो ये था सेट बिल्डर एंड ये था रोस्टर। अभी सेट बिल्डर को हम लोग बोलते कैसे हैं, इसका एक बोलने का तरीका भी होता है, ठीक है। तो आप वो देखो कि सेट बिल्डर को हम लोग बोलते कैसे हैं। सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है इसे हम कहते हैं सेट ऑफ, ठीक है। कैसे स्टार्ट करते हैं, सेट ऑफ। उसके बाद आएगा ये वेरिएबल एक्स जिसे हम कहते हैं ऑल एक्स, ठीक है। सबसे पहले आएगा ये ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं सेट ऑफ, उसके बाद ये ऑल एक्स। उसके बाद क्या है, ये कॉलन साइन है ना, इस कॉलन साइन को हम कहते हैं सच दैट। क्या कहते हैं इस कॉलन साइन को, सच दैट। उसके बाद आएगा ये कंडीशन, उसके बाद आएगा दूसरा कंडीशन। कंडीशन ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि सेट्स कैसा है। तो इसे हम लोग कैसे कहेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स लेस देन 6 सेपरेटेड बाय ए कॉमा एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस साइन को हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। और अगर ज़्यादा कंडीशन होगा तो और कॉमा आएगा और कंडीशन ऐसे लगता जाएगा, लेकिन बेसिक ये पार्ट है, आपको बोलना कैसे है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स लेस देन 6। ये भी कंडीशन है, चेंज होता रहेगा सेट के हिसाब से। अगर सेट पे और एक एलिमेंट होगा तो लेस देन 7, या फिर अलग अलग कंडीशन आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसी एक सेट को आप और कंडीशन से लिख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल एक और कंडीशन में लिखता हूँ, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स लेस देन 6, ठीक है। ये सेट लेस देन 6 है तो एक्स लेस देन 6 कॉमा, इस बार मैं ये कंडीशन को चेंज कर दूंगा, मैं लिखूंगा एक्स ग्रेटर देन 0। तब भी सेम ही सेट आएगा, एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब 1, एक्स लेस देन 6 मतलब 5 तक जाएगा, तब भी हमें रोस्टर फॉर्म में सेम सेट मिलेगा। तो आप कंडीशन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। बोलना कैसे है ये आपको समझना होगा, ठीक है। सेट ऑफ, ये हो गया ऑल एक्स, ये हो गया कोलन हो गया सच दैट, एंड उसके बाद जो जो कंडीशन है आप उस तरीके से उसे बोलोगे, एक्स लेस देन 6 एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स लेस देन 6 एंड एक्स ग्रेटर देन 0। तो इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एंड इस तरीके से हम उसे बोलते भी हैं। तो जैसे जैसे आप और क्वेश्चंस करोगे एक्सरसाइज पे, आपका सेट बिल्डर उतना ही क्लियर हो जाएगा। अभी समझते हैं कि सेट बिल्डर आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर रोस्टर फॉर्म लिखना इतना आसान होता तो हम लोग सेट बिल्डर चाहिए क्यों, ठीक है। एक एग्जांपल आप देखो, से फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राइट द सेट ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स। तो आपको रोस्टर फॉर्म में उसे लिखना होगा, एन उसका नेम है, 1, 2, 3 ऐसे करके आपको 50 तक लिखना होगा, ठीक है। कितना तक, 50 तक। इसे आप थोड़ा शॉर्ट करके ऐसे लिख सकते हो, 1, 2 उसके बाद डॉट डॉट एंड उसके बाद 50, मतलब ये 50 तक जा रहा है। तो इसलिए हमें सेट बिल्डर चाहिए होता है जब इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तब रोस्टर फॉर्म उतना आसान नहीं रहता है लिखने में। जब कम एलिमेंट्स होते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब रोस्टर ही ज़्यादा ईजी मेथड होता है, ठीक है। लेकिन जब एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं तब हमें सेट बिल्डर चाहिए होता है। अभी आप देखो इस सेट को हम कितनी आसानी से सेट बिल्डर में लिखेंगे, ठीक है। सेट का नेम है एन, ठीक है। सेट ऑफ ऑल एक्स, वेरिएबल में एक्स पकड़ता हूँ, आप चाहे तो सेट ऑफ ऑल वाई भी पकड़ सकते हो, ठीक है। आप वेरिएबल कुछ भी पकड़ सकते हो। फिर सच दैट, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, सो एक्स 50 तक है ना, सो एक्स लेस देन
51 सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स लेस देन 51 एंड कितना 1 से शुरू है ना नेचुरल नंबर, सो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब देखो ये कितनी आसानी से सेट बिल्डर वे में रिप्रेजेंट हो गया, जबकि ये रोस्टर वे में बहुत मुश्किल होता है लिखना। एंड अगर आप डॉट यूज़ करते हो तो भी वो दिखने में इतना एलिगेंट नहीं रहता है, ठीक है, ये ज़्यादा एलिगेंट रहता है। तो इसलिए जब लिस्ट बड़ा होगा तो हम सेट बिल्डर यूज़ करेंगे, ठीक है। सेट बिल्डर का एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल राइट द सेट ऑफ द वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में होगा AEIOU, ठीक है। हमें इसे सेट बिल्डर में लिखना है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, V इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये रोस्टर फॉर्म में है AEIOU। हम इसे सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसका मतलब क्या है, AEIOU। तो इस तरीके से हम सेट बिल्डर में लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसे सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको अभी थोड़ा सा सेट बिल्डर क्लियर हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे जितने आप और एक्सरसाइज प्रॉब्लम करोगे आपका सेट बिल्डर में आप लिखना सीख जाओगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए एंड हमारे चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटर को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।